Good morning, students. This is class 6th History, Chapter 9, Traders, Kings and Pilgrims. Today is going to the fourth class on this chapter. जो राजा सिल्क व्यापार पर नियंत्रण जिन्होंने किया, उनमें सबसे मुख्य राजाओं में कुषाण डायनेस्टी के राजा थे। और कुषाणों में भी जो कनिष्का थे, जो जिन्होंने 1900 वर्ष पहले शासन किया, वो प्रसिद्ध रहे। उनके दरबार में अश्व घोष जैसे विद्वान थे, जिन्होंने महात्मा बुद्ध की जीवनी की रचना की, जिसे बुद्ध चरिता कहा गया। और कनिष्का ने बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट परिषद की स्थापना भी की, और जिसके सदस्य अश्व घोषा थे। और इन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने संस्कृत में लिखना शुरू किया। इसके अलावा कनिष्क के समय में बुद्धिज्म की एक और नई शाखा महायान बुद्धिज्म भी विकसित हुई, जिसकी दो विशेषताएं थी। पहली कि जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी जो मूर्ति थी, जो स्कल्पचर थी, पहले स्कल्पचर के रूप में वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता था। उसको उदाहरण के लिए जब उनको ज्ञान मिला और उनको पीपल के पेड़ के नीचे दर्शाया गया मूर्ति के माध्यम से। लेकिन अब जो है स्टैचू बनाए जाने लगे, लाइफ स्टैचू बनाए जाने लगे महात्मा बुद्ध के। और इनमें अधिकतर जो स्टैचू थे वो मथुरा में या तक्षशिला में बनाए गए। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कनिष्का के समय में कि जो बोधिसत्वाज थे, ये वो लोग थे जिनके बारे में ये विश्वास था कि उनको ज्ञान मिल गया है, और वो एक स्थान पर ही एकांत में रहते थे। लेकिन कनिष्का के समय में उन्होंने लोगों के बीच में जाकर रहना शुरू कर दिया, और लोगों ने बोधिसत्वाज की पूजा की, वो प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने बौद्ध धर्म को दक्षिणी एशिया, चाइना और बाद में कोरिया और जापान में भी पहुंचाया। इसके अलावा बुद्धिज्म इन बोधिसत्वों के माध्यम से पश्चिमी और दक्षिणी भारत में फैला, और जो पत्थर थे, जो चट्टानें थी, उनको बीच से खोखला कर गुफाएं बनाई गई, और जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। और इनमें अधिकतर गुफाएं राजाओं और रानियों के आदेशों पर बनाई गई। हालांकि व्यापारियों और किसानों ने भी इसमें भूमिका निभाई, और ये गुफाएं जो दर्रे थे, जो पासेस थे, उनके नजदीक बनाई गई। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट के दर्रों के पास। और जो सड़कें निकाली गई, उनके द्वारा जो संपन्न बंदरगाह थी, उनसे जो शहर थे, उनको जोड़ा गया इन दर्रों के माध्यम से। अब जो व्यापारी थे, गुफाओं में ठहरते, इन मोनेस्ट्रीज में ठहरते अपनी यात्रा के दौरान। और बुद्धिज्म है, जो बौद्ध धर्म है, वो दक्षिणी उपमहाद्वीप में श्रीलंका, म्यांमार, पूर्व में थाईलैंड, और दक्षिणी पूर्वी एशिया जैसे इंडोनेशिया है, वहां भी फैला। जहां बौद्ध धर्म की जो पुराना प्रकार था, जिसे त्रिवेदा बौद्धिज्म कहा गया, वो ज्यादा प्रसिद्ध था।